पापा की सांसों सी वो, दिल में धड़कन सी वो, सुबह की पहली किरण सी वो, पापा की सांसों सी वो। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी, पापा की लाडली। कभी पापा कभी पापू, उसकी मासूम आवाज में यूं मुझे पुकारना आज भी मेरे कानों में गूंजता है। यूं ही हमेशा बातों बातों में मेरी शिकायत उसकी मम्मी से करना, जैसे उसके लिए और मेरे लिए खेल सा बन गया था। वो 2 साल की भी नहीं हुई थी जब अक्सर उसे लेकर मैं कभी ऑफिस तो कभी बाजार जाया करता था। उस छोटू सी अदिति के साथ 8 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पापा सुनो ना, मुझसे ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, आप समझा दो ना। थोड़ा ध्यान खुद भी लगाया करो अदिति। कोशिश की थी ना पापा, नहीं आ रहा है, आप बता दो ना। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मम्मा देखो ना, पापा नहीं बता रहे हैं। उसकी उस शिकायत ने आज मुझे फिर वो दिन याद दिला दिया जब उसकी मम्मी घर पर नहीं थी और उसने खाने के लिए मुझसे जिद की तो मैं उसके लिए खिचड़ी बना रहा था और वो वहीं रसोई में बैठे बैठे मुझसे बातें कर रही थी। वहीं मेरे पास गैस स्टैंड पर बैठकर जब उसने उसकी मम्मी से फ़ोन पर बातें की तो बातों ही बातों में वो सिर्फ मेरी शिकायत ही करती रही। फ़ोन की दूसरी तरफ से वाइफ ने पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? हल्दा मिर्चा। क्यों? पापा ने कहा। अरे पापा ने ऐसा क्यों कहा? बोले आप भी सीखो। अच्छा। उसकी बातें सुनकर इस तरफ से मेरी और दूसरी तरफ से वाइफ की, हम दोनों की हंसी रुक नहीं रही थी। मैं वो दिन आज भी नहीं भूला जब उसने जिद करके उसकी फेवरेट चॉकलेट ले ली और जब उसकी मम्मा ने पूछा, ये चॉकलेट आपने क्यों खरीदी? अरे मम्मा, पापा ने कहा ये ले लो अदिति, आपको पसंद है ना, बस इसलिए मैंने ले ली। मैं अक्सर देखता ही रह जाता था कैसे वो गलतियां करके कभी मुझ पर तो कभी उसकी मम्मा पर डाल दिया करती थी। बोलने में तो इतनी स्मार्ट थी कि उसकी क्लास टीचर भी धोखा खा गई। जब भी क्लास में टीचर कुछ पूछा करती थी तो उसका हाथ सबसे पहले उठता था। सुनकर उसे तुरंत याद हो जाया करता था। एक दिन मैं, उसकी मम्मा और उसकी टीचर, हम तीनों उस वक्त शॉक्ड रह गए जब हमने उसकी एग्जाम आंसर शीट खाली देखी। उसने कई क्वेश्चन के जवाब नहीं लिखे थे जबकि जवाब उसे मालूम थे। तब हमें समझ आया कि हमारी बेटी बोलने में एक्सपर्ट है। कोई भी बात हो, जब उसे मनवाना होता था तो हमें यूं चुटकियों में मना लिया करती थी। सुनो अभी, क्या सोच रहे हो जो इतना मुस्कुरा रहे हो? आज अदिति की वो बातें याद आ रही हैं, कैसे तुमसे फोन लगाकर मेरी शिकायत किया करती थी। आज भी वैसे ही है अभी, आज भी कुछ बदला नहीं है। शायद इन्हें बेटियां कहते हैं ना शानू? हाँ शायद। पापा की लाडलियां ऐसी ही होती हैं। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।